नमस्कार, मैं हूँ मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं की भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। रायबरेली से बड़ी खबर। रायबरेली में किसान आंदोलन के समर्थन में रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता देवी प्रकाश की एक खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय पासी सेना से जुड़े किसानों ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय पासी के नेतृत्व में रायबरेली रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए रेल रोकने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वो इसके लिए आगे बढ़े तो प्लेटफार्म पर आरपीएफ व जीआरपी के जवानों के साथ सीओ आरपीएफ अभिषेक कुमार, थाना प्रभारी जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय निवेदन पत्र प्राप्त किया। प्रदर्शनकारी हल, फावड़ा, खुरपा, हंसिया जैसे यंत्रों के साथ आए हुए थे। प्रधानमंत्री को भेजे गए मांग पत्र में लिखा गया है कि जिस तरह से अन्नदाताओं का उत्पीड़न हो रहा है, जगजाहिर है देश का अन्नदाता आज सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है। किसान आंदोलन न कर सके, इसके लिए सरहद जैसी स्थिति बनाई गई है, जिसमें कीले लगाना, बैरिगेटिंग करना, कटीले तार बांधना तथा फर्जी मुकदमे कराना आदि है। महोदय, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि अपने ही देश के किसानों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से राष्ट्रीय पासी सेना के कार्यकर्ता में आक्रोश है और वह इसी क्रम में जनपद रायबरेली के रेलवे स्टेशन पर रेल रोककर अपना विरोध प्रकट करने आए हैं। इस निवेदन पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि सरकार किसानों के ऊपर लगाए जा रहे काले कानूनों को वापस ले। 26 जनवरी 2021 तक जो 171 किसान शहीद हुए, उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। लापता किसानों का पता लगाकर उनके परिवार को सौंपा जाए तथा एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। इस अवसर पर मुख्य रूप से विक्रम पटेल, सुरेश पटेल, सचिन पासी, अखिलेश पासी, अमर लोधी, अंगनू लोधी, संजय लोधी, बाबूलाल लोधी, लाला लोधी, विश्राम लोधी, अध्यक्ष अमर शहीद वीरा पासी सामाजिक सेवा संस्थान, पुनई पासी, राम लखन यादव, राजा राम पासी आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ में 3 और निरीक्षकों के तबादले हुए। देखिए हमारे संवाददाता दाऊद अहमद की एक खास रिपोर्ट। राजधानी में 3 और निरीक्षकों के तबादले हुए, जिसमें महानगर के थाना प्रभारी निरीक्षक यशकांत सिंह को स्थानांतरित किया गया। इसके साथ ही आलमबाग के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह को महानगर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया तथा कोरोना सेल में तैनात निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को आलमबाग का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। सूत्रों की माने तो मिल रही शिकायतों के बाद महानगर के प्रभारी निरीक्षक को स्थानांतरित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर। लखनऊ में 2 आईएएस समेत 11 अधिकारियों पर केस दर्ज। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के महानगर थाने में नियोजन संस्थान की महिला अधिकारी ने आवासीय विद्यालय की रैंकिंग के फर्जीवाड़े में आईएएस अंकित कुमार अग्रवाल तथा आईएएस ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी समेत 11 अधिकारियों पर जालसाजी का केस दर्ज कराया है। गाजीपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय नदारद। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की एक खास रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के ऊपर कुपोषित बच्चों के साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं के कुपोषण को दूर करने की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जनपद के गाँव-गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी की टीम आए दिन अपने ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर अपने विभागीय कार्य को संपादित करती हैं, जो पोषक सामग्री लेने के लिए भी आती हैं। ऐसे में जब इन्हें शौचालय की जरूरत पड़ती है तब इनके हाथ निराशा लगती है। इसका कारण यह है कि इनके कार्यालय में अंदर बना शौचालय पिछले कई सालों से प्रयोग के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, इस सार्वजनिक शौचालय का गेट कई सालों से टूटा पड़ा है और फिर पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में जब सीडीपीओ समा परवीन से बात की गई, उन्होंने बताया कि ब्लॉक के बाहर एक हैंडपंप है, उससे पानी लेते हैं और ब्लॉक के बाहर ही जाने को मजबूर रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने विभाग या जिला प्रशासन को इसके संबंध में जानकारी नहीं दी है, लेकिन आज तक शौचालय का निर्माण या मरम्मत नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं समा परवीन सीडीपीओ गाजीपुर का इस पर क्या कहना है। आपके यहाँ शौचालय है बना हुआ बाहर में, लेकिन उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि ये बनवा दिया गया। उन्होंने अपने बजट में इसको लिया है और उनके द्वारा ये निर्माण का कार्य कराने की बात कही गई है। जो अभी कार्य योजना पास हुई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि ये बनेगा। तो क्या मतलब वो जो शौचालय बना है वो आपके कार्यालय के लिए बना है या वो सार्वजनिक के तौर पर है? वो नहीं है तो वो सार्वजनिक मेरे कार्यालय में जो पहले से भवन के अंदर पूर्व में निर्मित एक अंदर बना हुआ है, लेकिन वो निष्प्रयोज है। तो ऐसे में जब आपके यहाँ जैसे आप खुद एक महिला हैं और अन्य महिलाएं आंगनबाड़ी या सुपरवाइजर जो भी आती होंगी, तो उनको जब जरूरत पड़ती होगी तो आखिर वो कैसे क्या करती होंगी? वही सार्वजनिक शौचालय है, उसी का प्रयोग हो जाएगा। तो आप तो बता रहे हैं उसका दरवाजा भी टूटा है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो फिर बाहर में हैंड पाइप है, ब्लॉक के बाहर में की तरफ हैंड पाइप है और उसी के बाहर सार्वजनिक शौचालय है।
मतलब कुल मिला के मतलब अपना कार्यालय छोड़कर बाहर जाना पड़ता जी है। हमारे कार्यालय में ऐसी सुविधा तो ऐसे में तो बहुत सारी औरतों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। करना पड़ता है। क्या इसके लिए अपने कभी अपने विभागीय अधिकारियों से बात वार्ता किया है? विभागीय अधिकारियों से भी बताया है, लेकिन अब इसकी मतलब इस तरह का रिनोवेशन का कभी भी बजट आएगा तो इसका बनवाने का प्रयास किया। तमाम बजट आ रहे हैं स्वच्छता मिशन के तहत गांव-गांव शौचालय बनवाए जा रहे हैं और आपके कार्यालय में ही शौचालय नहीं आ रहे, उसके लिए अलग से बजट का क्यों इंतजार है? विभागीय बजट इस तरह के होते हैं जो कार्यालय के प्रयोग में आते हैं, तो इस कार्यालय बजट में जब इस तरह का बजट आएगा तो जरूर शौचालय का प्रयोग बनवाने के लिए प्रयोग करा जाएगा। सरकार की तरफ से मिशन शक्ति योजना भी चलाया जा रहा है, नारी सुरक्षा की बात भी की जा रही है, स्वच्छ मिशन भारत की भी बात की जा रही है। ऐसे में आपके ब्लॉक के एक महिला कर्मचारी के लिए शौचालय नहीं है। सीडीएस कार्यालय में जहाँ प्रतिदिन दर्जनों या सैकड़ों को मान लीजिए आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आती हैं। ये ब्लॉक कंपाउंड भी है, तो इसलिए वीडियो की जिम्मेदारी है कि उसको जितना संभव जितना शीघ्रता से संभव हो मार्च के अंदर इसको करो। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि भारत न्यूज़।